थैंक यू वेरी मच, थैंक यू पवन भाई। Welcome. बहुत अच्छे अच्छे वर्ड यूज करके मेरे को इंट्रोड्यूस कर दिया लोगों के सामने। सबको मैं नमस्ते बोलना चाहता हूँ। मैं काठमांडू से बोल रहा हूँ अभी, और जितना भी लोग नेपाली भाई लोग जुड़े हुए हैं ये सिस्टम में, मतलब आज का ये मीटिंग में, सबको माघे संक्रांति का शुभकामना बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आज हमारा स्पेशल सावने संक्रांति एक फेस्टिवल फॉल हो रहा है आज का दिन। सो सबने शायद अपने अपने तरह से एंजॉय करके बैठा होगा आज का दिन में। सो थैंक यू वेरी मच। आज आप लोगों के सामने मैं कुछ इंफॉर्मेशन, या तो ऐसे मान लीजिए कि एक ऐसा टॉपिक लेके आ रहा हूँ जिसका नाम है, टॉपिक का नाम है कि पिटफॉल्स। मतलब हमारा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या क्या पिटफॉल्स रहते हैं जो हमको सक्सेस होने के लिए बाधक हो जाते हैं। मेनली हम ज्यादातर सक्सेस के बारे में बात बहुत करते हैं। बहुत सारा लोग लीडर लोग से आप लोग को मालूम हो गया कि सक्सेस होने के लिए क्या क्या करना चाहिए। लेकिन आज मैं सक्सेस नहीं होने का वजह क्या क्या हो सकता है इसके बारे में आप लोगों के सामने कुछ स्लाइड्स के जरिए आप लोगों के सामने कुछ इंफॉर्मेशन डालने वाला हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग सब रेडी हो ये प्रेजेंटेशन सुनने के लिए। अच्छा, जैसे मैंने बताया, आज जैसे ये जो पिटफॉल्स के बारे में, 10 पिटफॉल्स के बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सो 10 पिटफॉल्स क्या क्या रहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कि जो हमको सक्सेस होने से रोकता है। तो एक एक करके मैं आगे टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हमको ये जानना चाहिए पिटफॉल्स क्या होता है। मतलब पिटफॉल्स का मीनिंग है कि अनसीन कोई कुछ ऐसा चीज है, हिडन चीज है जो हम जानते नहीं होंगे, या तो हम उसको वास्ता नहीं करते होंगे इतना, लेकिन यही चीज हमको सक्सेस होने के लिए बैरियर बन जाते हैं। सो इस तरह का जो चीज है उसको हम पिटफॉल्स के नाम से जानते हैं। सो ये पिटफॉल्स बोलेगा तो ऐसा हिडन थिंग्स बस हमारा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं, बहुत सारा अपना लाइफ में कोई भी बिजनेस में रहते हैं। वैसे ही हमारा बिजनेस में भी इस तरह का पिटफॉल्स हिडन चीज है जो हमको ऑब्स्टेकल बन के बैठता है सक्सेस होने के लिए। सो आगे चलता हूं मैं कि एक एक करके आप स्लाइड के जरिए आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। सो सबसे पहले जो हमारा पिटफॉल्स है ये बिजनेस में कि लैक ऑफ नॉलेज। क्योंकि हमने अभी तक तो बहुत सारा डिग्री वगैरह पढ़ लिया होगा, कोई कोर्सेस एक्स्ट्रा कर लिया होगा अपने को, मतलब है ना, मार्केट प्लेस में कुछ मतलब जब पढ़ा लिखा करने के लिए, नॉलेजेबल बनाने के लिए। लेकिन जो डायरेक्ट सेलिंग हम में जब आते हैं तो हम हर तरह का लोगों को इसमें शामिल कर देते हैं। और क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का तो इतना आम तरह का कोई यूनिवर्सिटी स्कूल वगैरह इस तरह का अभी तक नहीं है, इसीलिए तो लोगों को ये इसके बारे में जानने के लिए इतना, मतलब है ना, जगह नहीं मिल रहा है। मतलब इसके पढ़ाई करने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। जो कोई अगर इंजीनियरिंग करता है, मान लीजिए, तो इंजीनियरिंग के लिए तो बहुत सारे कॉलेज में पढ़ाई किया होगा, तो उसके मुताबिक जो उसने जिस तरह से पढ़ा उसका कोर्स में, उस तरह से फिर वो आगे काम प्रैक्टिस करेगा। तो यानी ब्यूटीफुल हाउसेस बनाएगा, यानी ब्यूटीफुल रोड्स बनाएगा, बहुत सारा यानी कंस्ट्रक्शन का अच्छे अच्छे काम हो जाते हैं। लेकिन क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग में इतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है लोगों को पढ़ने के लिए, तो इसके बारे में नॉलेज नहीं है। सो इसमें क्या हो जाता है, ज्यादातर जो जिसने इसको प्रैक्टिस किया पहले, वही लोग दूसरे लोगों को गाइड करते हैं उसका एक्सपीरियंस के बेस पर, तभी वो लोग आगे जाता है। इसमें क्या होता है कि सब लोग तो एक ही जैसा नहीं होएगा, तो इसीलिए कई लोग क्या होता है कि सही गाइड कर रहा होगा लेकिन कोई सही गाइड नहीं कर रहा भी होगा, वही प्रैक्टिस चलता रहता है। सो ये जो सही प्रैक्टिस नहीं होने का
रीजन क्या है कि नॉलेज का कमी। ये नॉलेज का कमी होने का वजह से लोग फेल हो जाते हैं बाद में जाके। तो ये सबसे बड़ा और अहम किस्म का एक पिटफॉल है, हमारा बिजनेस में आगे जाने से हमको रुकता है। इसी तरह से दूसरा, अगर हम पिटफॉल्स के अगर बारे में बात करेंगे तो ड्रीम्स नहीं होता है लोगों को, है ना। जो डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए तो आया, तो बाकी सब काम करने के लिए तो शायद ड्रीम बना के रखा होगा, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में बहुत छोटा मतलब अमाउंट के पैसे से शायद शुरू किया होगा था। इसमें ड्रीम क्या करने का करके लोग इतना मतलब सीरियसली ड्रीम सेट नहीं करता है, गोल सेट नहीं करता है। तो इसके लिए तो क्या हो जाएगा, जो उसके मुताबिक वो नहीं चलेगा। जो क्योंकि ये जो ड्रीम है ना, ड्रीम लोगों को ड्राइव करता है। जो गोल सेट करेगा तो टाइम के मुताबिक वो जो गोल को अचीव करने के लिए हर हर मजदूर वो कोशिश करेगा, तभी वो मतलब सक्सेस बन जाता है ओवर टाइम, या तो फिक्स टाइम के अंदर। तो कि हम अगर ड्रीम नहीं करेंगे, ड्रीम नहीं देखेंगे, गोल को सेट नहीं करेंगे, तो ये बिजनेस उसी तरह से जाता है। मतलब जिस तरह से हम मतलब है ना जाते हैं आते हैं, शायद ऑफिस में जाते हैं, कॉफी पीते हैं, लोगों के साथ कुछ चिट चैट करते हैं, एक दो मीटिंग है तो अटेंड भी शायद कर लिया होगा, दो चार प्रोडक्ट भी ट्राई किया होगा। तो ये इसी तरह से चलता है। इसमें तो कितना भी साल हम गुजारेंगे तो हम इतना अचीवमेंट अच्छा नहीं कर पाते हैं। इसीलिए तो ये बिजनेस में भी जैसे, और दूसरा दूसरा बिजनेस करने के लिए तो कुछ काम करने के लिए एक ड्रीम के साथ हम काम करते हैं, इससे गोल को सेट करके। इसमें भी वही करना चाहिए। बहुत तरह से बहुत लीडर्स लोग इसके बारे में समझाता है कि गोल सेट करने का तरीका ये होता है, फॉर्मूला डाल के ये करना है वो करना है। फिर भी लोग है ना इसको फॉलो नहीं करता है, मतलब है ना ड्रीम को सेट नहीं करता है। अगर कोई ड्रीम को सेट करे, ड्रीम बना के या तो गोल को सेट करके वो आगे बिजनेस करने के लिए सोचेगा, तो भी वो ड्रीम बनाने का जो है ना अनरियलिस्टिक टाइप का जो गोल जब बनाएगा मतलब बंदा, तो क्या हो जाता है कि शायद वो टाइम में जाके फिनिश नहीं हो जाएगा, या तो अचीव में नहीं हो जाएगा। तभी वही वजह से फिर वो बंदा निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये होने वाला नहीं, मैंने बहुत कोशिश किया है, इस तरह से वो सोचना शुरू करेगा। सो उसका नेगेटिव माइंडसेट आ जाएगा, तभी फिर वो भी एक सक्सेस होने का बहुत बड़ा बाधक है। इसलिए हमको गोल या तो ड्रीम सेट करना ही करना है। और ये ड्रीम और गोल सेट करने का भी एक फॉर्मूला हम बार बार बताते हैं, आप लोग बहुत जानकार हो चुके होंगे इसके बारे में। स्मार्ट का फॉर्मूला है ना, जो फॉर्मूला को यूज करके अगर हम गोल को सेट करेंगे और उसके मुताबिक अगर हम चलेंगे, तो हमको मतलब है ना सक्सेस होने से कोई नहीं रोकेगा। तो इसीलिए गोल सेट करना, ड्रीम को देखना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि ये बिजनेस बोलेगा तो ये बिजनेस को क्या बोलता है कि जीरो से शुरू करके हीरो होना है ना। ये बिजनेस एक्चुअल में क्या है, जीरो से शुरू करके हीरो होना है। और अपना ड्रीम को देख के वो ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करने वाला बिजनेस भी इसको कहा जाता है ना। अपना जो ड्रीम्स है वो ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करना, किसी के साथ आइडिया लेके, ये नॉलेज लेके, एक्सपीरियंस को पढ़ के, और उसके मुताबिक अगर हम प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे अपना बिजनेस में, अपना लाइफ में, तभी हम क्या हो जाएंगे कि हम मतलब है ना सक्सेस हो पाएंगे। तो इसीलिए ये क्या है कि इमेजिनेशन पहले तो करना है, ड्रीम, और वही इमेजिनेशन को कन्वर्ट करने का काम है। इसीलिए ये ड्रीम तो पक्का हमको देखना ही देखना है। अगर ये नहीं करेंगे तो मैंने जैसे बताया, जैसे जैसे हवा आता है वैसे वैसे लोग उधर उधर भड़क जाते हैं, तो सक्सेस नहीं हो पाएगा, नहीं सक्सेस नहीं हो जाएगा लोग। और तीसरा एक इसका पिटफॉल है कि लो कॉस्ट स्टार्टअप। ये भी एक पिटफॉल है। मतलब पिटफॉल इसलिए कि अगर बंदा समझेगा थोड़ा पैसे से हम स्टार्ट करके बड़ा काम करने वाला, तो बहुत अच्छी बात है, हमारे इंडस्ट्री में ब्यूटीफुल थिंग है। लेकिन क्या होगा कि थोड़ा पैसा से स्टार्ट करने को मौका तो उसको मिल रहा है, लेकिन बंदा क्या सोचेगा कि ये कभी भी क्विट कर सकता है, मतलब है ना, छोटा ही तो पैसा है, इसमें सीरियस नहीं होएगा तो भी आ, मुश्किल नहीं है। तो इसीलिए इजीली वो क्विट भी कर सकता है, या तो उसको इतना ध्यान भी नहीं देगा। तो
ये लो कॉस्ट स्टार्टअप भी एक बड़ा मतलब है ना, इसमें एक पिटफॉल है लोगों का आगे नहीं जाने का। अगर किसी ने समझो 10 लाख दराम या तो 10 लाख रुपया कुछ भी हो, या तो उससे बड़ा अमाउंट डाल के अगर कोई बिजनेस सेटअप करेगा, या तो उससे ज्यादा मतलब है ना 50 लाख 1 करोड़ भी हो सकता है, ये सेटअप करेगा तो बंदा सुबह से शाम तक कितना उसमें फोकस करेगा, टाइम देगा, उसका प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में सोचेगा, लोगों को इस तरह से नहीं कंज्यूमर क्रिएट करने के लिए बहुत तरह तरह का एडवर्टाइज हो गया, ये सारा काम वो खुद करेगा, बहुत टाइम भी डालेगा। उससे साथ साथ फिर लोगों को उसमें शायद अच्छा अच्छा नौकरी दे के यानी पैसा दे के उसको हायर भी करेगा, तभी वो कोशिश करता है हर तरह से। अगर ये नहीं हो पाएगा तो शायद बिजनेस कंसल्टेंट को उल्टा पैसा पे करके किस तरह से मेरा बिजनेस को उठाना है, ये सारा काम वो करेगा, क्योंकि उसने बड़ा पैसा से बिजनेस को स्टार्ट किया है। तो ये छोटा पैसे से स्टार्ट करने का मतलब ये हुआ, समझेगा अगर वो तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है हर कोई बंदा को कि छोटा पैसा से स्टार्ट करके। अब अगर हमारा डीएक्शन बिजनेस का अगर हम बात करेंगे तो डे टू डे कंज्यूमेबल आइटम जो अपने ही लिए जरूरत का चीज है, वही चीज चंद चीज खरीद करने से ये स्टार्ट हो जाता है। या तो इसको अमाउंट के में अगर हम बात करेंगे कि तो लेस देन $100 से ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो लेस देन $100 बोलेगा तो यानी इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, सो कभी भी लोग जाके क्विट कर सकता है, क्योंकि उसको छोड़ दे सकता है। सो इस तरह से हमको सोचना है कि हमको बड़ा पैसा डालने के टाइम में हम किस तरह से वो बिजनेस को उठाने के लिए हम कोशिश करते हैं, उसी तरह से अगर हम इस बिजनेस में भी एक काम वही काम इसमें करेंगे, सक्सेस होने से तो कहीं कोई नहीं रोकेगा। लेकिन हम थोड़ा पैसा है करके उसको ध्यान नहीं देंगे, उसको खुद से लेजी हो जाएंगे काम करने के लिए, तो जाहिर है कि वो बंदा सक्सेस तो नहीं हो जाएगा। सो ये लो कॉस्ट स्टार्टअप भी इसका तीसरा एक पिटफॉल है, मतलब सक्सेस को रोकने के लिए। और चौथा पिटफॉल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो नो स्क्रीनिंग क्राइटेरिया। जैसे देखिए, अगर हम कोई बिजनेस में, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारा एक ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस है, ओके, ट्रैवल एजेंसी में हमको एक मैनेजर को रिक्रूट करना है, तो हम शायद हम 10 या 15 लोगों को इंटरव्यू करके वो बंदा को कैपेबिलिटी है कि नहीं वो ट्रैवल बिजनेस को मतलब रन करने के लिए, वो प्रॉफिट बना के देगा कि नहीं देगा, ये सारा चीज को हम ध्यान में रखते हुए उसको हम शायद 10-20 लोगों में से हम एक को चुन लेते हैं। सही है, ऐसा ही करते हैं ना, इसलिए तो लोग इंटरव्यू में जाते हैं, इंटरव्यू में कई लोग फेल हो जाते हैं, जो सक्सेस हो जाएगा उसको हायर करेगा। तो मतलब ये बिजनेस में तो ये बिजनेस भी हमारा, जैसे समझो हमारा एक हम हमारा एक पोजीशन है समझो, तो उसका हम टीम बनाने के लिए हम रिक्रूट करते हैं लोगों को। रिक्रूट करने का मतलब हम फ्रेंचाइजिंग देते हैं, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं लोगों को हम फ्रेंचाइजिंग। लेकिन किस तरह का हम लोगों को फ्रेंचाइजिंग देंगे, कोई हम उसको इंटरव्यू लेके उसका पढ़ाई लिखाई क्या है ये सारा देख के तो हम नहीं करते, जो मिलेगा उसको हम देते हैं, है ना। एक्चुअली इस तरह से हम जो मिलेगा उसको हम देंगे, तो वो किस तरह से बिजनेस हैंडल करेगा वो तो बाद में देखने से बाद में मालूम पड़ेगा। लेकिन क्या है कि हमको उस ये बिजनेस में भी जिस तरह से हम ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर किसी को हम हायर करते हैं, तो हायर करने के टाइम में किस तरह से हम लोगों को चुन चुन के लेते हैं, अगर इस तरह से हम लोगों को चुन चुन के अगर डाल पाएंगे तो ये बिजनेस विदाउट एनी प्रॉब्लम आसानी से आगे बढ़ पाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि उसको क्वालिफाई करना मतलब क्या है, वो बिजनेस इसको हैंडल कर सकता है कि नहीं, 100 ऐसा ये करना चाहिए, सिस्टम को फॉलो करना है, ये है रिक्रूटिंग करना चाहिए, प्रेजेंटेशन करना चाहिए, ये सारा उसको समझा के जब हम डालेंगे तो वो आगे काम करेगा। हम तो कभी कई कई जगह में क्या होता है, लोगों को सिस्टम भी इतनी अच्छी तरह से हम नहीं बोलते हैं पीवी करने की हम बात नहीं करते हैं, काम करना चाहिए करके हम बात नहीं करते हैं, उसको हम अच्छा एजुकेशन, इसका एजुकेशन मतलब ये बिजनेस करने के लिए जरूरत का एजुकेशन,
इसको हम एजुकेशन देने का वो बात नहीं करते हैं, ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन का बात नहीं करते हैं। तो ऐसे जो मिलेगा उसको हम डाल देते, तो जाहिर है कहीं न जाके शायद वो जाके क्या हुए कि अगर बाजार में जाके मतलब है ना लोगों के साथ बात करना शुरू करके जब उसके बारी आएगी लोगों को जोड़ने के लिए, तो एक बंदा सिंपली बोल देगा हाँ तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा तो तुमने बताया होगा या तो है लेकिन महंगा है बोलेगा, तो हम फिर उसको वही जगह में छोड़ देते हैं, वो आगे भी नहीं बढ़ेगा, मतलब है ना। क्योंकि हम उसको इसका होल कंसेप्ट या तो ये सिस्टम में आने के बाद हमको क्या क्या करना चाहिए, तो ये करने के लिए वो कितना टाइम भी डाल सकता है, एवरी डे या तो एवरी वीक एवरी मंथ, और क्या क्या करना चाहिए करके अच्छी तरह से उसको समझाएंगे, वो ओके बोलेगा, उस तरह का लोगों को चूज करके रखना है। लेकिन हमारा प्रैक्टिस क्या है, जनरली जो मिलेगा उसको हम डाल देते हैं। इसीलिए ज्यादा लोगों को हम शामिल तो करते हैं लेकिन उसमें शायद क्वालिटी लोग बहुत कम मिल जाते हैं बाद में जाके। सो ये नो स्क्रीनिंग जो क्राइटेरिया है ना, ये क्राइटेरिया भी हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए एक पिटफॉल है, मतलब है ना। इसके वजह से लोग सक्सेस होने से यानी बाधक बन जाता है, मतलब है ना, कोई जो मिलेगा वही लोगों को डालने की वजह से। सो इसलिए क्योंकि कोई लोग बोलता है ना कि हमारा यार मैं तो जैसे स्टार एजेंट हूँ, है ना, हमारा कंट्री में स्टार डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाता है इसको, मैं तो स्टार डिस्ट्रीब्यूटर हूँ या तो स्टार एजेंट हूँ, मेरे टीम में इतना लोग है, समझो 25 लोग है 30 लोग है, लेकिन कोई काम नहीं करता है, सिर्फ मैं जो करता हूँ मैं ही कर रहा हूँ। ऐसा जो कंप्लेन आने का वजह ही यही हो सकता है कि लोगों को हम डालना तो डाला विदाउट एनी स्क्रीनिंग क्राइटेरिया, और उन लोगों को हम अच्छी तरह से ट्रेनिंग वगैरह ये सब भी नहीं दिया, कुछ कमिटमेंट नहीं है, तो वो काम कैसे करेगा। तो ये बहुत अच्छी तरह से हमको समझना चाहिए। हाँ, अगर ये बोलने के बाद फिर आप लोग ने मतलब है ना हर तरह से उसको स्क्रीनिंग करना कल से शुरू करेगा तो शायद पॉसिबल नहीं होगा। लोगों को डालना तो डालना ही चाहिए, लेकिन इम्पोर्टेंट बात क्या है कि उन लोगों को अगर हम फॉलो अप करके ट्रेनिंग में यानी शामिल करेंगे, उन लोगों को एजुकेट करेंगे फुल्ली, उसको है ना नॉलेज वाइज इक्विप करने की हम कोशिश करेंगे, तो उन लोगों से भी फिल्टर होके लोग तो लीडर बन जाएगा, आ जाएगा, सक्सेस भी हो जाएगा। लेकिन मेनली क्या है कि ये जो नो स्क्रीनिंग क्राइटेरिया, अभी फ्रैंकली अगर हम बात करेंगे तो किसी का टीम में बहुत सारा लोग होगा लेकिन काम करने वाला लोग बहुत कम मिलेगा। सो ये वजह यही है, ये भी एक किस्म का, हाँ, ये हमारे लिए एडवांटेज तो है। एडवांटेज इस मायने में कि किसी को हम रिक्रूट करना है तो उसको पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं पड़ेगा, उसको कुछ माने कुछ एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं पड़ेगा, और उसको कुछ फैमिली बैकग्राउंड की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। इसमें कोई कोई सेक्स बैरियर नहीं है ना। इसमें अब कोई भी लोग यानी नहीं, बाउंड्री लेस बिजनेस बोलता है, इसीलिए कई का भी लोगों को हम शामिल कर सकता है। वो बात हमारे लिए बहुत एडवांटेज है। लेकिन सेम टाइम में हमको अगर थोड़ा सा स्क्रीनिंग करने का तरीका भी अगर हम ढूंढ लेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आसानी से काम हो सकता है। लेकिन मैं कुछ जो भी बोल रहा हूँ कि ये जो स्क्रीनिंग क्राइटेरिया, नो स्क्रीनिंग क्राइटेरिया है, इसके वजह से भी हमको सक्सेस होने से कई लोगों को बाधक हो गया है। सो ये भी एक पिटफॉल है। अभी हम पांचवा पिटफॉल की अगर हम बात करेंगे, नो बॉस। बॉस कोई नहीं, तो बॉस नहीं है तो मतलब क्या है, जो जिधर हम काम करते हैं जॉब करते हैं उधर बॉस है, उधर अपना सीनियर है, तो वो सीनियर से हम डरते हैं और उसने जो काम दिया वो टाइम में हम फिनिश कर देते हैं। नहीं करेंगे तो हमारे लिए डर होता है कि हमारा प्रमोशन या तो हमारे लिए कुछ है ना साल साल में इंक्रीमेंट जो है वो हमको शायद रुकवा देगा करके हमको एक डर है। सो ये डर की वजह से हम उसने जो जिस तरह से कहता है उसी तरह से, उसने जिस टाइम पे बोलता है उसी टाइम पे हम वो काम को, वो टास्क को हम खत्म करके देते हैं। लेकिन ये बिजनेस में तो कोई बॉस नहीं है। हम सबको हम क्या बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर, हम सब लोग इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर है। सो हमारे कोई बॉस नहीं,
हाँ हमारा सीनियर है, लेकिन सीनियर का क्या सुनना ही चाहिए, जरूरी नहीं। सीनियर बोलेगा वो करना ही चाहिए, जरूर करेगा बहुत अच्छा है, क्योंकि सीनियर तो आपको खाड़ल में डालने का बात तो नहीं बोलता है। लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं कि इतना डर नहीं जितना जॉब में होता है। जो करेगा अपना है, अपना बिजनेस है। तो बॉस नहीं होने की वजह से क्या हो जाता है कि लोग थोड़ा फ्रीडम इसमें, है ना, फ्रीडम मिलता है। इसीलिए शायद वो फ्रीडम सही तरीका में डालेगा। फ्रीडम वो ट्रेनिंग लेने के लिए फ्रीडम में सोचेगा, या तो ट्रैवल करने के फ्रीडम में सोचेगा, लोगों को मिलने के लिए फ्रीडम के बारे में सोचेगा, उस तरह से काम करेगा तो सक्सेस अवश्य हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि फ्रीडम होने की वजह से जो जिसको इनवाइटिंग करना था, मीटिंग करना था, वो मीटिंग के लिए वो नहीं जाएगा, है ना। जो इसमें करने वाला काम करना चाहिए, जो जरूरी काम, वो काम अगर नहीं करेगा तो वो कैसे, मतलब वो फ्रीडम का क्या फायदा है। सो इसी टॉपिक पे मैं आके मेरे को याद आता है कि मेरे एक एक लीडर है, फिलीपीन का लीडर, संतोष उसका नाम है। यूएई में भी आई हुई थी एक मैडम, बहुत अच्छा लीडर। 2 साल में, आप लोग कितना पुराना लोग सुन रहे हो मालूम नहीं, 2 साल में उनका कहानी क्या है कि 2 साल में वो पहले जो 2006 से पहले के जो एक मार्केटिंग प्लान था पुराना वाला, ये सिम आने से पहले 2 साल में वो पुराना वाला मार्केटिंग प्लान, आपको थोड़ा सा बता दूं, उसमें 12 लाइन चाहिए होते थे डायमंड बनने के लिए, 12 स्टार एजेंट होना चाहिए था। और 12 स्टार एजेंट को, जैसे हमारा 44,500 होने से हम स्टार एजेंट बन जाते हैं अभी सिम में, उसमें 6,000 चाहिए होता था। तो 6,000 पॉइंट 12 डायमंड को अकुमुलेट होने के बाद ही डायमंड बनता था लोग। उस टाइम में क्राउन एम्बेसडर का पोजीशन भी नहीं था, क्राउन डायमंड तक ही था। तो सिंप आया तो बहुत आसानी से लोग डायमंड बन जाते हैं आजकल, और पोजीशन भी ज्यादा क्रिएट हो गया, मतलब क्राउन एम्बेसडर तक। तो मैं ये बात को क्यों, मतलब है ले रहा हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे, कि वो जो संतोष थी मैडम, उसने बहुत अच्छा एक कंपनी में काम करती थी, मतलब है ना, डीएक्शन आने से पहले। कंपनी बोले तो ट्रेडिशनल कंपनी, तो उसमें बहुत अच्छा पोजीशन भी उनका था। और काम करते करते उनको मालूम ही नहीं पड़ा 60 उनका उम्र हो गया। 60 होने के बाद वो रिटायर हो गई। तो रिटायर होने के बाद उसको एक बड़ा क्या बोलता है कि एक किस्म का सदमा जैसा उसको लग गया, क्योंकि काम में जा रहा था कल तो, अभी कल से तो काम में जाने की जरूरत नहीं, मतलब अभी मैं क्या करूं, क्योंकि काम करने वाला जो बंदा है ना, उसको काम के ऊपर उसको दिलचस्पी रहता है, मतलब काम नहीं करेगा तो उसको कैसे टाइम गुजरेगा वो इसके बारे में वो सोचता है। तो 60 में रिटायर होने के बाद, और उसको कुछ काम नहीं, इसीलिए उसने कुछ काम ढूंढने के लिए कोशिश किया। अभी 60 का उम्र तो हो गया था, ट्रेडिशनल शायद कंपनी में तो उसको काम मिलना बहुत मुश्किल होगा। और उसने ढूंढते ढूंढते उसको डीएक्शन मिल गया। डीएक्शन मिलने के बाद उसने डीएक्शन करना शुरू किया उन्होंने, और वो 2 साल के अंदर क्राउन डायमंड बनी थी। बोलेगा तो समझो अभी का वो क्राउन एम्बेसडर जैसा काम है, उतना ही काम है, उससे ज्यादा है अगर बोलेंगे तो। क्योंकि 12-12 लाइन बोलेगा तो 10-20 तो हो गया, फिर 6,000 पॉइंट भी है। तो मतलब ये क्राउन एम्बेसडर जैसे का, समझो क्राउन एम्बेसडर जैसा काम उसको 2 साल के अंदर उसने करके उसने वो क्राउन डायमंड पोजीशन अचीव करी थी उस टाइम पे। और उसके साथ मैं इंडिया में भी गया, हम दिल्ली में साथ साथ में एक ट्रेनिंग करने के लिए गए गए थे। और उनके साथ बात करने के बाद मेरे को मालूम पड़ा कि उसका अचीवमेंट, उसका ये जो है ना, छोटा टाइम में इतना अच्छा पोजीशन को अचीव करना किस वजह से वो सक्सेस हो गई करके, मैंने हम साथ में थे तो बात करते रहते थे। तो उन्होंने कहा कि वो जैसे जैसे हमारा जॉब होता है, जॉब में जाने के लिए तो हम शायद लेट्स से कोई 8 बजे जॉब में जाने वाला है, तो वो 7 बजे या तो 6:30 बजे उठ के रेडी होके नहा धो के अपना ड्रेस सबको सही करके
टाइम से पहले ही घर से निकलेगा, क्योंकि टाइम के अंदर ही ऑफिस में पहुंचना चाहिए। तो ये सोच के आप इस तरह से डिसिप्लिन, वेल डिसिप्लिन होता है ना लोग, तो वो भी डीएक्शन में आने के बाद, डीएक्शन में तो ये करने का तो जरूरत नहीं, लेकिन उसका कहना ये था कि डीएक्शन करने के टाइम में भी उसने जिस तरह से वो वेल डिसिप्लिन रहती थी, मतलब अपना जो जॉब में पहले, उसी तरह से डिसिप्लिन मेंटेन करती थी। वो कैसे? सुबह उठ के उसको कितना बजे ऑफिस जाना था उससे पहले, मतलब पहले वाला जॉब पे उसी टाइम में उठ के जिस तरह से वो रेडी होती थी उसी तरह से रेडी होके वो बैठती थी। अगर उसका काम है कोई डीएक्शन, किसी को मिलना है क्या है तो बाहर जाने वो जाती थी, नहीं तो घर में ही रहते वक्त भी, मतलब सुबह उठ गया रेडी हो गया, उठते वक्त भी वो रेडी होके ही अपना जो चेयर टेबल में बैठ के कुछ अपना काम लिखना है, पढ़ना है, ये काम करती थी। या तो किसी को टेलीफोन करना है, जैसे समझो आप ऑफिस में ही जाके कुछ काम कर रहे हो, मतलब है ना। तो ये मेरे को बहुत अच्छा तरह से, मतलब है ना, दिमाग में मतलब घुस गया था उस टाइम पे उसका कहना, ये सक्सेस होने का, ये वेल डिसिप्लिन होने का। लेकिन हम लोग इस तरह से शायद नहीं करते होंगे, तो क्योंकि हमारा कोई बॉस नहीं, उसने की, और अचीवमेंट भी इतना अच्छा हो गया क्योंकि उसने कंसिडर कर लिया उसी टाइम में कि इसका कोई बॉस नहीं का मतलब क्या है, जितना करूं उतना हमको मिलेगा। और वेल डिसिप्लिन, जैसे हम बॉस के जगह में, मतलब है ना, जब काम करने की जगह में बॉस के साथ काम करते हुए हम वेल डिसिप्लिन होते, तो उसी तरह से वेल डिसिप्लिन हो जाएंगे तो अच्छे काम इसमें भी हो जाएगा करके उसने ठान लिया था, इसीलिए तो वो सक्सेस हो गई इस मतलब छोटा टाइम में। सो हमको भी कोशिश करना चाहिए कि उसके बात को सुन के कि हम डिसिप्लिन, वेल डिसिप्लिन हो जाए, क्योंकि बोझ नहीं करके, है ना, अपना मर्जी से कुछ काम करना शुरू करेगा तो कुछ आइडिया बना के काम करना शुरू करेगा। हाँ, इनोवेटिव आइडिया जरूर जरूर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, अपना जो सीनियर है उन लोगों ने कैसे किया, क्या किया, उनका जो एक्सपीरियंस है ना, हमारे लिए आइडिया हो सकता है, उसको हम फॉलो करेंगे तो सिंपली हम हो सकते हैं। सो इसीलिए बॉस तो नहीं है, बहुत अच्छी बात है, कोई हमको टोकने वाला नहीं है, तो लेकिन सेम टाइम में हम वेल डिसिप्लिन होके अपना बिजनेस का अपना ही मालिक सोच के उसको कैसे भी हम सक्सेस करना है करके हम सोचेंगे तो सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन बोझ नहीं करके, बहुत मतलब है ना, फ्रीडम होके जो करने वाला काम है वो नहीं करके हम बैठेंगे तो कितना भी साल हम इंतजार करेंगे तो कुछ अचीवमेंट नहीं रहेगा। तो ये था हमारा पांचवा पिटफॉल। और छठवां पिटफॉल के अगर बारे में अगर हम बात करेंगे तो लॉट्स ऑफ शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से, आप लोग अगर पर्सनली इसको नहीं लेना, मैं एग्जांपल देके आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई एक लेमैन है, समझो डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन किया है ना, तो या तो कोई समझो कोई कंपनी में एक लेबर काम कर रहा था, वो डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन हो गया। ज्वाइन होने के साथ ही हमारा क्या होता है कि उसको कंग्रेचुलेट करता है, एक बंदा नहीं, शायद उधर कितना भी बंदा होगा सब उसको कंग्रेचुलेट बोलेगा। साथ ही साथ उसके साथ बड़ा बड़ा लीडर लोग उधर कौन कौन है उसके साथ बैठ के फोटो खींचने का ये सारा काम, या तो कंपनी का मैनेजमेंट का भी कोई लोग है उधर तो उसके साथ इंट्रोड्यूस कर देने का, फलना ये पोजीशन, एक मैनेजर ये है, ये डायरेक्टर, ये क्या, बल्कि उसको इंट्रोड्यूस भी कर देंगे। और ये सब मतलब है ना, उसको एक अलग जैसा दुनिया लगता है ना। तो वो अलग दुनिया तो लगता है, वाकई में है ही, लेकिन हम एक ही झटके में, एक ही साथ में उसको जैसे जैसे वो शुरू करता है उसको ये सारा चीज एक्सपोज कर देते हैं, तभी क्या हो जाएगा, उसको अच्छी बात है। और उसको अगर हम लेसन लेंगे, मतलब है ना, हाँ, ये बंदा इस तरह का ये पोजीशन में पहुंचा है तो क्या क्या करके पहुंचा होगा, इतना बड़ा लीडर हो गया है तो किस तरह से, तो उसको हम स्टडी करके उसके साथ आइडिया लेके अगर हम भी उसी तरह से काम करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसको सिंपली जस्ट डॉक्टर लिम आ गया, हमारे कंपनी का फाउंडर, उसके साथ फोटो खिंचवाना है करके वो फोटो खींचेगा रखेगा, बस उसी में उसको मजा आ जाता है। तो कोई आके बड़ा बड़ा होटल में फंक्शन हो रहा है,
वो फंक्शन में हम जाएंगे, जाके फोटो खींचेंगे, ये होटल में गया करके हम रखेंगे मन में, ओके बहुत अच्छी बात है। ये बिजनेस में आने के बाद डॉक्टर लिम के साथ या तो कंपनी मैनेजमेंट और बड़ा बड़ा लीडर लोग के साथ फोटो खींचना, मिलना जुलना, घूमना फिरना, आइडिया लेना, मीटिंग करना, ये सब तो पॉसिबल होता है इसमें। लेकिन सेम टाइम में हमको ये सोचना है कि न सिर्फ उन लोग के साथ फोटो खींच के उसमें रमना, है ना, लेकिन सेम टाइम में हमको ये भी सोचना है कि तो अब मैं तो अभी स्टार्ट किया हूँ, साथ साथ में मैं भी इन लोगों के जैसा होना तो है, लेकिन क्या क्या करना चाहिए उसको प्रैक्टिस करना छोड़ के बस वही साइनी थिंग्स में अगर हम रमना शुरू करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये भी एक पिटफॉल हो जाता है कि कई लोग क्या होता है फोटो खींचना या तो होटल में जाना, ट्रैवल करना बहुत पसंद करते हैं, सेम टाइम में काम नहीं करेंगे तो पोजीशन कैसे हासिल हो जाएगा। तो ये चीज को हमको बहुत ख्याल करना चाहिए और ये भी एक पिटफॉल है हमारा सक्सेस को रुकावट करने का। सातवां जो हमारा पिटफॉल है वो लो कमीशन पर सेल। तो इसका कहने का मतलब ये है कि कई लोगों को क्या आदत होता है कि छोटे छोटे चीज में है ना उसी में हैप्पी होना, मतलब है ना, हाँ वो भी बहुत जरूरी है छोटे छोटे चीज में हैप्पी होना, क्योंकि हैप्पीनेस बहुत जरूरत होता है लोगों को। लेकिन हमेशा जिंदगी भर वो छोटे छोटे चीज में ही हैप्पी रहेगा तो बड़ा चीज हासिल नहीं करेगा फिर। जैसे फॉर एग्जांपल कई लोग को मैंने देखा, ईओई में अगर हम बात करेंगे तो कुछ ऑफिस में आते हैं, है ना, और सामान खरीद करते उसको डिस्काउंट में मिलेगा, और बाहर जाके अपना दोस्त लोग जो अपना इर्द गिर्द के लोगों को सामान बेच देते हैं, 25-30% उसमें मुनाफा है, इंस्टेंट प्रॉफिट उसको मिलेगा। तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, एक कॉफी सेल किया 10 दरम फायदा मिल गया, लेट्स से इस तरह का, है ना, उसको उसी में वो जो है ना मतलब उसी में मजा लेता है। लेकिन ये मजा नहीं है, हाँ कर सकते हैं हम, और रिटेल करेंगे तो हमारे लिए दो फायदा है। एक तो क्या है, अपना पीवी मेंटेन करने के लिए अगर हम ज्यादा पीवी डालेंगे अपना सिस्टम में तो उसमें सपोर्ट हो जाएगा, नंबर वन। नंबर टू, वो बंदा जिसको हम प्रोडक्ट सेल करते हैं, है ना, वो प्रोडक्ट सेल करने से फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसका उसको एक प्रोडक्ट यूज करने के बाद उसको कुछ ना कुछ, क्योंकि आजकल है ना ये बहुत सारा कंपनी बाजार में है, इसीलिए कौन कंपनी कैसा है क्या है लोगों के साथ इतना बिलीव भी जल्दी नहीं करता है लोग। लेकिन हमारा प्रोडक्ट, एक भी प्रोडक्ट समझो कॉफी का एक पैकेट या तो टूथपेस्ट का एक ट्यूब किसी को हम दे देंगे, मतलब है ना बेचेंगे, तो वो चीज यूज करने के बाद उसको तो हम तो हमेशा बोलते हैं कि हमारा एक गारंटी है ना, एक हमारा गारंटी क्या है कि कोई बंदा हमारा कॉफी 20 से है एक पैकेट का अंदर 20 डेज तक सुबह और दिन में और शाम को करके 3 बार पियेंगे तो 3 कप अच्छा मतलब स्ट्रॉन्ग कॉफी बनेगा। ये कॉफी रेगुलरली अगर 20 डेज तक वो पिएगा तो वो बंदा 21st डे में हमारा ही कॉफी ढूंढते हुए या तो हमको कॉल करेगा या तो ढूंढते हुए ऑफिस में जाएगा, ये हमारा गारंटी, क्योंकि हमारा इतना मतलब है ना प्रोडक्ट को जल्दी लोगों को फायदा नजर आता है, मतलब एक्सपीरियंस करता है। सो ये प्रोडक्ट उसको देंगे तो उसका दिमाग में डायरेक्ट सेलिंग या तो नेटवर्क मार्केटिंग का ऊपर क्या क्या नेगेटिविटी था होगा, वो नेगेटिविटी ऐसे ही इरेज हो जाएगा और उसको पॉजिटिव सोचना शुरू करेगा, हाँ कॉफी तो अच्छा था या तो टूथपेस्ट बहुत अच्छा लगा। तो ये हमको ये फायदा मिलता है, मतलब एडवांटेज हमारा ये है कि लोगों को एक दो चीज हम देंगे तो वो यूज करेगा तो हम उसको पूछ सकते हैं आपको कैसे लगा क्या लगा, अच्छा लगा बोलेगा तो हो गया, उसको हम रिक्रूट कर सकते हैं, वो बाद में जाके है ना वो मार्केटिंग भी शायद करेगा। तो ये तो बात तो है, लेकिन क्या है कि उसी में बस फोकस करके करना शुरू करेगा तो हमारा रिक्रूटिंग का काम, मतलब ना प्रोडक्ट है ना खरीद करेंगे सेल करेंगे तो रिक्रूटिंग काम नहीं हो जाएगा, अपना टीम नहीं बनेगा, तो उसमें जो टीम नहीं बनेगा तो ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन अपना लोगों का तो वो तो बात ही करते किधर गया। सो हमको क्या करना चाहिए कि लोगों को ये छोटा छोटा कमीशन का सेल्स का ऊपर हमको इतना फोकस नहीं करना है, करना चाहिए लेकिन थोड़ा थोड़ा
लोगों को बस ये प्रोडक्ट का पहचान करवाने के लिए। और ज्यादातर काम हमको क्या करना चाहिए, लोगों का टाइम का लिवरेज लेने का सिस्टम है हमारा, इसलिए लोग हमको जोड़ना चाहिए सिस्टम में। उन लोगों को बात मतलब ये नहीं, ये जो कंसेप्ट को सिखाना है, ट्रेन करना है, तो आगे जाके उन लोग भी आपके जैसा है लीडर बन जाएगा। आपके लिए बहुत यानी इजी हो जाएगा काम करने के लिए, क्योंकि लीडर जब बन जाएगा अपना ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो पूरा अपना टीम को हैंडल करेगा। आपको बहुत इजी रहेगा। आपको छोटा छोटा कभी कुछ मिलना जुलना होगा, ट्रेनिंग वगैरह करना होगा, यही काम रहता है बस। सो ये क्या है, लो कमीशन से पर सेल का जो है, ये भी एक पिटफॉल्स है हमारे बिजनेस के लिए। और किसी को हम रिक्रूट भी करेंगे तो उतना बड़ा सेल्स उसमें नहीं है, वो भी छोटा ही रहता है। लेकिन हमको क्या है, मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि मेरा फर्स्ट चेक जिसमें मैं सिर्फ ज्वाइन हो गया था और किसी को रिक्रूट नहीं कर पाया था उस मंथ पे, लेकिन मेरा फिर भी मेरा मेरा जो डिस्काउंट वाउचर हमको मिला, उस टाइम में चेक मिलता था। और उस टाइम में 70 पीवी से भी शुरू होता था बिजनेस यूए में। तो हमको अभी तक मेरे को याद है 3.81 दिरहम, वो मेरा फर्स्ट चेक था। और ये फर्स्ट चेक 3.81 दिरहम बोलेगा तो समझो $1 का आसपास है ना, $1 से थोड़ा ज्यादा। $1 हमको प्रॉफिट मिला था फर्स्ट मंथ में। मैं बहुत एक्साइटेड था उसमें भी, क्योंकि ये जो हमको $1 मिला ना, या तो 3.81 दिरहम मिला, ये हमारा एक्स्ट्रा था ना। काम तो हम जॉब कर रहे थे, हम एक्स्ट्रा अर्निंग करने के लिए कुछ कंपनी में कुछ सामान खरीद कर रहे था, उसका सिस्टम फॉलो करेंगे करके हमको $1 तो प्रॉफिट मिला। इसीलिए मैं बहुत एक्साइटेड था। इसीलिए हमको छोटा छोटा चीज में भी जो है ना, हम रिक्रूट किया, छोटा चेक मिला, हम उसमें एक्साइटेड नहीं हो जाएंगे। बाद में जाके है ना, $1 से $100, $1000, $5000, $10,000, उससे ज्यादा इसको हम फिर एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमको जो मिला उसका उसका ऊपर हमको एंजॉय करना चाहिए, वो हमको आदत डालना चाहिए। तो ये करेंगे तो तभी हम सक्सेस बन सकते हैं, बाद में जाके बड़ा बड़ा पोजीशन हासिल करके अच्छा बड़ा इनकम कर सकते हैं। आठवां जो 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 क्या बोलता है कि ये पिटफॉल्स है हमारा बिजनेस में, कि नेगेटिव पब्लिक ओपिनियन। नेगेटिव पब्लिक ओपिनियन बोलेगा तो जैसे जैसे हम ये बिजनेस शुरू करेंगे, या तो शुरू करने से पहले या तो बाद में, हम लोगों के साथ कंसल्ट करेंगे, बात करेंगे, तो उन ज्यादातर लोगों को निगेटिविटी को ऊपर बात करते हैं लोग। मतलब है ना, ये बिजनेस पहले चला था, अभी नहीं चलेगा, या तो मार्केट में बहुत सारा आया गया, क्या क्या ऐसा नेगेटिव बात करते हैं। मैंने भी किया था, शायद कोई ऐसा भी बोलने वाला होगा, मैंने भी किया था, छोड़ दिया, ऐसे सब बात करने वाला लोग मतलब हमको निगेटिव बातें सुनाते हैं, है ना। और हमारा जो प्रैक्टिस जो है बचपन से ही, माँ बाप अच्छा अच्छा स्कूल में डालता है, अच्छा जो अच्छा क्या बोलता है कि मार्क्स सिक्योर करेगा एग्जामिनेशन में, रिजल्ट में, तो हमको शाबाशी देगा, नहीं तो शायद पिटाई भी देता था पहले पहले। तो ये हमारा प्रैक्टिस। बाद में जाके हमको क्या है, अच्छा जॉब नौकरी ढूंढ के काम करना है, यही हमारा माइंडसेट से चल रहा था पहले से। तो इस तरह का नेगेटिविटी जो हमको सुनने को मिलता है बाजार में, ये भी हमको ये पब्लिक ओपिनियन को से भी हम सक्सेस होने से हमको बाधक हो सकता है, अगर हम उसी का ऊपर हम सुनेंगे, उसी का अगर हम फॉलो करेंगे तो। लेकिन ये हमको हमको जानना चाहिए कि ये जो सिर्फ जॉब करने से बेहतर क्या है कि बिजनेस करना है। एक किस्म का बिजनेस है, बिजनेस बहुत बड़ा हम कर सकते हैं। जॉब इतना बड़ा हमको शायद नहीं मिलेगा, मिलेगा तो भी यानी एवरेज टाइप का जॉब मिलता होगा। अगर अच्छा ही जॉब मिलेगा तो भी जॉब करने से अमीर बन गया, ऐसा लोग सुनने को बाजार में मतलब कम्युनिटी में शायद बहुत कम मिलता है। शायद वो करप्शन ज्यादा करेगा तो शायद हो जाएगा।
लेकिन ये अपना जो है ना मेहनत करके सिस्टम को एक प्लेटफॉर्म को अपना साथ लेके सिस्टम को फॉलो करके हम आगे चलेंगे तो ओवर टाइम हमको बहुत अच्छा पोजीशन, बहुत अच्छा इनकम आ सकता है। इस तरह से हम सोचेंगे और पब्लिक ओपिनियन को हम माइंड में नहीं रखेंगे तो हम आगे जा सकते हैं और सक्सेस भी हो सकते हैं। सो नेगेटिव पब्लिक ओपिनियन को, हाँ ओपिनियन है, उसको हम कई माने एक्सेप्ट भी करना चाहिए, लेकिन उसका बहकाव में नहीं आना चाहिए। क्योंकि हमने जो देखा है ना, हमने डीएक्सएन कंपनी को देखा है, डीएक्सएन का प्रोडक्ट को यूज किया है, इसका फायदा का हमको मालूम पड़ गया है। लोगों का ये कंपनी जहां जहां गया, प्रोडक्ट जहां जहां गया, वहां लोगों को इसका बेनिफिट मिला और दुनिया भर में लोग इसमें सक्सेसफुल लोग हम मिल पाते हैं आजकल, यानी आम हो गया है, मतलब बहुत सारा लोग सक्सेसफुल बन गया है। तो कोई अगर नेगेटिव बात करेंगे तो उसके पास बात सुन के आगे पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं। सो हमको हाँ सुनना है, अगर हम हो सके तो उसका समझाना है, लेकिन उसमें हम गहराई में जाके है ना दिमाग को डालने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारा जो प्रैक्टिस तो है कम्युनिटी का, वो तो ऐसा ही था जैसे मैंने पहले बताया। सो है ना, कई लोग क्या है ओपन माइंडेड भी नहीं है ना। हम क्या है, हम तो लोग ढूंढ रहे हैं कैसा है ना, जो उसका जरूरत कुछ कुछ चीज का जरूरत हो या कुछ चीज अचीव करने के लिए उसने मतलब ईगरली वो वेटिंग कर रहा हो उस चीज को, अपॉर्चुनिटी को, और कुछ नया बात नए कंसेप्ट को सुनने के लिए ओपन माइंडेड हो। इस तरह का लोग तो हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमको क्या है कि पब्लिक ओपिनियन इस तरह का भी मिलेगा। ये हमको एक पिटफॉल है हमारा बिजनेस में। क्योंकि कई कंपनियां आके जाके मार्केट को खराब करके लोगों को यानी पैसा बर्बाद कर दिया वाला कंपनी भी है। वो ऐसे वाला कंपनी अभी भी आ रहा है, वो तो कभी आना बंद नहीं हो जाएगा। क्योंकि लोग हमेशा शॉर्टकट ढूंढने वाला लोग भी बहुत सारा लोग मिलते हैं, है ना। शॉर्टकट इज ऑलवेज डेंजरस, ये बात हमको दिमाग में ठोक कर रखना चाहिए। कई यानी अच्छा अच्छा लोग था हमारा सिस्टम में, उन लोग ने क्या क्या कंपनी पास्ट में है ना, क्या क्या कंपनी के बात सुना, उसने प्रोजेक्शन करके दिखाया है ना कि इतना कमाई होएगा इतना टाइम का। वो प्रोजेक्शन हमारा कंपनी में नहीं होएगा, हम भी कर सकते हैं ना कि दिन में यानी महीने में अगर आप एक को बस रिक्रूट करोगे और हमारा 20/20 को फॉलो करके, 20/20 छोड़ 6/6 ही फॉलो करो, महीने में एक को, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं मैं, एक को मतलब है ना रिक्रूट करके, और उन लोगों को भी वही प्रैक्टिस करवा के देखो प्रोजेक्शन कितना अच्छा बड़ा अमाउंट आपको मिलेगा छोटा टाइम में, अचीवमेंट भी बहुत अच्छा। ऐसा तो प्रोजेक्शन हर जगह में हिसाब किताब करके दिखाना बहुत इजी है, लेकिन प्रैक्टिकली वो पॉसिबल होएगा नहीं होएगा, है ना, ये काम करने के बाद मालूम पड़ेगा। इसलिए तो यानी कोई कई ज्यादा कंपनी है प्रोजेक्शन बस यानी पैसा इतना कमाई होगा ये होगा करके दिखाता है, लेकिन ऐसा ही देख के हमारा कई ज्यादा भाई लोग है ना, बहुत कंट्री का बहुत कम्युनिटी का अच्छा अच्छा लीडर लोग पास्ट में बहुत सारे कंपनी में गए, लेकिन कहीं भी काम नहीं करेंगे। क्योंकि परफॉर्मेंस के ऊपर कंपनी पे करता है ना। तो उधर जाके भी वो प्रोजेक्शन को देख के गया, परफॉर्मेंस नहीं है तो उसको कैसे अचीवमेंट अच्छा मिलेगा। और बाद में जाके वो कैसा कंपनी में गया मालूम नहीं, उसका प्रोडक्ट क्या है, वो कंपनी चलेगा कि नहीं, कितना साल पुराना वाला क्या का उसका बेस है। तो यानी ये सारा चीज उसमें प्ले करता है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि पब्लिक ओपिनियन खराब करने का लोग इसी तरह का लोगों की वजह से है। और क्या हो जाता है लोगों के साथ, आज ये बोलेगा कल क्या बोलेगा, आज ये कंपनी अच्छा बोलेगा दूसरा दूसरा कंपनी अच्छा बोलेगा, वो कंपनी जंप करेगा एक के बाद दूसरा करके। और जो उसके साथ में लोग गया तो उन लोगों तो यानी क्या क्या बोलता है कि घर का ना घाट का बोलता है ना, न घर का हो गया ना घाट का हो गया। इस तरह बहुत सारा लोग है हमारा यूए में ही बहुत सारे लोग है, गल्फ में बहुत सारे लोग है, मतलब है ना बहुत अच्छा काम करने वाला करता था, लेकिन किसी कंपनी के आके
और उसको प्रोजेक्शन दिखाया, कमाई बहुत छोटा टाइम में इतना उतना कमाई होगा करके, बाद में जाकर वो अचीव भी नहीं हो गया, वो कंपनी शायद चला नहीं चला मालूम नहीं, कंपनी है नहीं वो मालूम नहीं। कई लोग ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि उनको फिर आके डिरेक्शन में भी मौका नहीं मिलता है और वो कंपनी में भी वो अचीव नहीं कर सकता। ऐसा बहुत सारा लीडर हमारे टीम में भी कई लोग लीडर लोग गए हुए, हमारे नेपाली लोग भी गए, बंगाली लोग भी गए, इंडियन लोग, लेकिन उनका इस तरह का जो है ना देखने वाला कुछ ऐसा अचीवमेंट मार्केट में अभी नहीं है। सो ये इसी तरह का कंपनी पीपल के वजह से ये पब्लिक ओपिनियन जो है ना, नेगेटिव पब्लिक ओपिनियन होता है मार्केट में। हम इसका ऊपर हमको इतना गहराई में जाके सोचने का कुछ जरूरत नहीं। हमको ये मानना है नेगेटिव ओपिनियन है मार्केट में, हमको हमारा अच्छाई को दिखा के हमारा सिस्टम, प्रोडक्ट, कंपनी और इसका पावर को दिखा के लोगों को धीरे धीरे फिर हमारा क्या बोलता है इन्फ्लुएंस में लेके आना। ये काम बहुत करना जरूरी है। और ये जो नेगेटिव पब्लिक ओपिनियन भी कई लोगों को क्या बोलता है कि सक्सेस होने से रोकता है, इसीलिए ये एक पिटफॉल हमने जैसे बताया। तो नौवां, तो हम तकरीबन आखिर तक पहुंच गया है कि बैड कंपनीज है ना, जो ये तो आधा उधा बात तो पहले भी स्लाइड में भी हमने कर चुका है। कंपनी तो बहुत सारा कंपनी आ रहा है ना। पहले भी हमारा ये जो है ना, हमने जैसे ये बिजनेस शुरू किया, मतलब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस डिरेक्शन में, इसके बाद बहुत सारा कंपनी आया मार्केट में। और वो कंपनी कोई कोई कंपनी छोटा मोटा उसका मतलब है ना, ये जो सेल्स का प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन कई ज्यादा कंपनी आया, वो कंपनी अभी तक एग्जिस्ट भी नहीं है। सो तो ये तो सिर्फ पास्ट का बात नहीं, आने वाला फ्यूचर में भी बहुत सारा कंपनी आएगा। अभी तो ये पेंडेमिक की वजह से दुनिया में क्या क्या इकोनॉमिक हलचल हो गया है, इसके वजह से भी शायद नया नया आइडिया लेके लोग आएंगे मार्केट में। हमको ये देखना है कि हमारा फ्यूचर उसमें रहेगा कि नहीं, उससे भी पहले वो कंपनी ठीक ठाक चलेगा कि नहीं, वो बहुत देखना बहुत जरूरी है। और हमको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि कई ज्यादा ट्रेडिशनल कंपनी जो है वो बंद हो गया या तो फेल हो सकता है, तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भी फेल हो सकता है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भी फेल हो सकता है करके हमको सोचना चाहिए। इसीलिए हमको जो मिलेगा वो कंपनी में ज्वाइन नहीं करना चाहिए, वो बैड कंपनी साबित हो सकता है फ्यूचर में जाके। सो हमारे लिए वाइज एक मूव, वाइज डिसीजन ये हो सकता है कि हमारा कंपनी जिसमें हम अगर कर रहे हैं अभी, ये कंपनी में है ना, तो कंटिन्यू अगर हम करेंगे तो अभी तक तो इतना तक हासिल हो गया, ये अचीवमेंट हो गया, इतना टीम है, तो अभी भी जाके 2-4 साल, 2 साल 4 साल और भी मेहनत करेंगे तो ये कहाँ पहुंचा सकते हैं करके हमने अगर सोचेंगे एक बार, तो हम कहीं भी कंपनी मशरूमिंग होके आ रहा है मार्केट में, उस तरह का कंपनी में हम इतना दिलचस्पी नहीं रखेंगे। क्योंकि हमको मालूम पड़ गया ना कि डायरेक्ट सेलिंग में हाँ बहुत अच्छा ये जो प्लेटफॉर्म है, लेकिन अचीवमेंट करना इतना इजी भी नहीं है, मतलब इजीली नहीं होता है बोलेगा तो। हमारा कंपनी बस नहीं, बाहर कोई भी कंपनी में ये लागू होता है कि इजी नहीं है ना। तो ये बात सीखने के बाद और इतना मेहनत करने के बाद, मैं बार बार वही बात याद आता है ये पॉइंट को बात करने के टाइम में। हमारा जिजित सर ने एक कहानी बोला था बहुत साल पहले, कि ये कुआं खोदने का काम, कुआं खोदा, पानी के लिए जरूरत पड़ा किसी को,
कुआं खोदा, एक जगह में खोदा, लेट्स से 30 फीट खोदा, उसके बाद पानी नहीं मिला करके लोकेशन चेंज करके फिर दूसरे जगह में फिर खोदना शुरू किया, उधर भी 30 फीट या 40 फीट खोदा, फिर भी नहीं मिला, करके करके जगह चेंज करके करके उसने कुआं तो खोदा लेकिन पानी नहीं मिला। और वही बंदा अगर वो जो 30 या 40 फीट जो खोदा कुआं, उसमें और भी 20-30 फीट खोदा होता तो उधर बहुत पानी है नीचे, जिंदगी भर, जिंदगी जाने के बाद भी उसका शायद फ्यूचर जनरेशन भी वही पानी को यूज करके, मतलब है ना, खुश रहता था होगा। लेकिन मेहनत इतना करने के बाद जगह जगह में अगर वो मेहनत करेगा, इतना मेहनत उसको ऐड करेंगे तो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन उसे जस्ट डबल उसने कर दिया होगा होता था तो उस टाइम पे तो उसको जिंदगी भर पानी मिलता था। सो यही कहानी है इसमें, है ना। हमने इतना तो मेहनत किया किया पैसा मिलने के लिए या तो अचीवमेंट करने के लिए अपना जो पोजीशन को, तो और इसमें तरीका सब मालूम हो गया, प्रोडक्ट क्या प्रोडक्ट को पहचान हो गया, मतलब मैंने सिस्टम जान लिया, ट्रेनिंग बहुत सारा अटेंड किया, खुद ट्रेनर बन गया होगा शायद, जगह जगह का मैनेजमेंट लीडर के साथ अच्छा रिलेशन भी बिल्टअप हो चुका है। तो हमको थोड़ा और कुछ मेहनत करना है अपना टीम के साथ, अकेला नहीं। पहले साथ अकेला करके इधर तक पहुंचाया होगा, अभी अकेला नहीं है, टीम के साथ वो करके थोड़ा मेहनत करेगा तो फिर अपना लाइफ को दूसरी तरफ यानी दूसरा लेवल में हम ले जा सकते हैं। तो ये बैड कंपनीज अगर मार्केट में उसके साथ बात सुन के हम इस तरह से, है ना, माइंड चेंज करेंगे तो मालूम नहीं है, सक्सेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन डिएक्शन में पक्का हो सकता है। डिएक्शन में इतना तक किया और कुछ करेगा तो पक्का हो सकता है, ये ऑलरेडी मालूम है, हो गया। लेकिन बाहर वाला कंपनी का भरोसा नहीं, हो भी सकता है, मैं नहीं बोलता कि बिल्कुल नहीं होगा, हो भी सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता है, डिएक्शन में पक्का हो सकता है। तो ये बात को अगर हम सोचेंगे तो हम शायद इस तरह का जो बैड कंपनीज का ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे। और 10वां जो हमारा पिटफॉल्स है बिजनेस के लिए, तो इसको बोलता है कि आउटडेटिंग ट्रेनिंग। हाँ, हर जगह में ट्रेनिंग का जरूरत पड़ता है लोगों को ट्रेन करने के लिए, उनको जो प्रैक्टिस करने के लिए नए नए आइडिया देके, लेकिन हम पुराना ही ट्रेनिंग, पुराना ही तरीका का ट्रेनिंग का ऊपर अगर डिपेंड करेंगे, जैसे 70s 80s में होता था, उस टाइम का आइडिया, उस टाइम का ट्रेनिंग, उसी में अगर हम डिपेंड करेंगे तो हमारा लोग भी उसी तरह का हो जाएगा। अभी का जनरेशन बहुत फास्ट है ना, तो अभी का जनरेशन पिकअप करने में भी बहुत फास्ट है, उसको ट्रेनिंग भी अलग तरीके से देना जरूरी होता होगा। इसीलिए हमको सोचना चाहिए कि वो आउटडेटेड ट्रेनिंग को छोड़ के थोड़ा ट्रेनिंग को मॉडिफाई करके अभी के जनरेशन को जिस तरह का ट्रेनिंग से उनको अच्छा इंस्पिरेशन मिलता है, अच्छा आइडिया मिलता है, और ज्यादा फिजिकल मीटिंग से ज्यादा आजकल ये डिजिटल मीटिंग हो रहा है, तो मतलब क्या है, लोगों का हाथ हाथ में ये जो है ना ट्रेनिंग मतलब पहुंचा सकते हैं, मतलब डिस्टेंस में रह के, और बहुत ज्यादा लोगों के साथ रीच आउट कर सकते हैं कि सर इस तरह से इसको तो प्लेटफॉर्म को यूज करना तो है ही, साथ ही साथ ट्रेनिंग का जो मॉड्यूल है उसको भी थोड़ा उस नया जनरेशन का लोगों को यानी डाइजेस्ट होने वाला है, तो उन लोगों को जल्दी पिकअप करने वाला टाइप का ट्रेनिंग को अगर हम स्टार्ट करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसीलिए ये आउटडेटेड ट्रेनिंग को करते रहना भी क्या है कि लोगों को मजा नहीं आएगा, यानी ट्रेन नहीं होंगे अच्छी तरह से। नया जनरेशन के लिए नया तरह का ये करना चाहिए, वो भी यानी बहुत तरह का वही जो पुराना ही टाइप का ट्रेनिंग हम करते रहेंगे तो ये भी एक पिटफॉल है सक्सेस नहीं होने के लिए। तो आखिर में मैं आप लोगों से क्या बोलते हैं कंक्लूजन में, ये जो जितना जो मैंने अभी तक बताया इतना बस नहीं, और भी हो सकता है पिटफॉल, लेकिन मेजोरिटी पिटफॉल्स यही है जो हम अनदेखा करते हैं, जो हम उसको हिडन, वो छुप के बैठा है किधर हमको मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन प्रैक्टिस तो करते हैं हमारे सिस्टम में। सो ये इसको हम अगर हम
पहचान लेंगे, पहले से ही अवेयर हो जाएंगे, तभी हम अमेजिंग रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हैं फ्यूचर में। सो एवरेज पीपल भी सक्सेस होके, मतलब बहुत अच्छा पोजीशन को अचीव करके, बहुत अच्छा खासा पैसा को इनकम करके, लोगों को इस तरह का कंसेप्ट देकर उन लोगों को भी जीवन स्तर को उकासने का काम हो सकता है, अगर हम ये पिटफॉल को पहले से ही ध्यान में रखेंगे। और भी कुछ होगा तो उसको भी हम ध्यान में रखें, शुरू में ही अवेयर होके उस तरह का मिस्टेक को अगर हम नहीं करेंगे, तो तभी हमको ये सिस्टम का जो है ना अल्टीमेट क्या बोलता है, गोल बोलेगा तो टाइम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम, रेजिडुअल इनकम मिलने के जगह में हम पहुंच सकते हैं। और ये जो पिटफॉल्स को अगर हम केयरलेस करेंगे और इसको ध्यान नहीं देंगे, इसको हम अवेयर क्रिएट नहीं करेंगे, तो वो सारा चीज पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसीलिए हमको ये पिटफॉल्स को पहले से अवेयर होके, ये चीज है, हमको इस तरह से चलना चाहिए करके हमने माइंडसेट को रेडी करेंगे, तो सक्सेस सबका यानी श्योर है बोल के मैं आप लोगों को सबके साथ अभी ये जो मीटिंग में आप लोग ने इतना अच्छी तरह से सुना, मेरे को टाइम को मैनेज किया, और आगे जाके शायद ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट से भी आपको कुछ लाभ हो सकता है अगर आप इसके इस तरह से सोचेंगे तो। और यही लाभ लेके आप क्राउन डायमंड बनो, क्राउन एम्बेसडर बनो, सेफली बैठो, क्योंकि अभी का सिचुएशन इतना अच्छा नहीं है दुनिया भर में, वो तो हमको सेफ तो होना ही चाहिए। गॉड ब्लेस यू बोल के आप लोगों को सबको थैंक यू बोल के मैं आप लोगों से विदा होना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। थैंक यू सो मच भानु सर, गो क्राउन, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा तरीके से आपने पिटफॉल्स का बारे में आपने एक्सप्लेन किया है। नॉर्मली सारे ट्रेनिंग होता है कैसे सक्सेस में जाने के लिए जो रास्ता बताता है, अभी आपने जो गिरावट कैसे हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, इसका बारे में बहुत अच्छा तरीके से 10 पॉइंट में आपने एक्सप्लेन किया। सारे पॉइंट्स वेरी वैलिड पॉइंट्स है, क्योंकि आप जो सक्सेस का तरह जब जाएगा, रास्ता में क्या क्या गड्ढा है, वो गड्ढा में ना गिर के आपको रास्ता तक पहुंचने के लिए, सक्सेस तक पहुंचने के लिए आपने बहुत अच्छा तरीके से पॉइंट सारे सरल तरीके से एक्सप्लेन किया। धन्यवाद सर, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस ऑल द मेंबर्स हु आर लिसनिंग। Please just listen this 10 point and just implement in your journey towards success. Thank you so much. All the best. Final message. Thank you, thank you, Bhavan bhai. Thank you for giving me such opportunity to reach out to so many people. Thank you very much. Good morning.